चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप जो चले थे अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए, खबर यह है कि अमेरिका को ग्रेट तो नहीं बना पाए, लेकिन अब अमेरिका को बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसा चुके हैं ट्रंप। और ये जंगी चक्रव्यूह नहीं है, ये एक इकोनॉमी चक्रव्यूह है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को ईरान की जंग में फंसाया, अमेरिकी साख, अमेरिकी ताकत, अमेरिकी हथियारों का बंटाधार कराया, और ट्रंप के अगले निशाने पर है अमेरिका का डॉलर, जो कि अमेरिका का सबसे लीथल वेपन है। जी हां, ये F-35, ये F-15, बंकर बस्टर बम, B-52 बॉम्बर, ये हथियार कुछ भी नहीं है अमेरिका के डॉलर वाले हथियार के सामने। और दुनिया इसी हथियार को खत्म करने की प्लानिंग कर रही है, स्पेशली ब्रिक्स कंट्रीज। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से इस डॉलर रूपी हथियार को कैसे छीना जाए या कैसे इसका खात्मा किया जाए, काम इस पर चल रहा है। ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति ने भारत और चीन दोनों को एक साथ आर्थिक प्रेशर में डाल दिया। नतीजा यह हुआ कि दोनों देश समझ गए कि फिलहाल अगर कोई चैलेंज है तो वो डोनाल्ड ट्रंप हैं और उनके देश की करेंसी। पिछले साल एससीओ समिट में भारत, चीन, रूस की एकजुटता देखकर अमेरिका घबरा गया था और ट्रंप का टैरिफ कदम फिर से इन्हें करीब ला रहा है। क्वाड थोड़ा कमजोर है, जबकि सितंबर में भारत में ब्रिक्स समिट होने जा रही है और माना जा रहा है कि टैरिफ नीति ट्रंप के डॉलर को खत्म कर सकता है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में 59 देशों पर भारी टैरिफ लगाकर वैश्विक व्यापार व्यवस्था को एक बड़ा झटका दिया। पहले तो भारत पर 25% और चीन पर 34% का टैरिफ लगाकर अमेरिका ने इसे अमेरिकी फर्स्ट नीति का हिस्सा बताया और एक बार फिर से अमेरिका की ओर से भारत, चीन को टैरिफ के दायरे में डाल दिया गया है। ट्रंप के टैरिफ वॉर का अब उल्टा असर दिखने लगा था जब शंघाई में हुए एससीओ समिट में भारत, रूस, चीन एक साथ दिखाई दी थी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जरा देखिए, इस तस्वीर से अमेरिका बहुत घबराता है। फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर से अमेरिका बहुत डरता है, जिसमें पुतिन भी हैं, जिसमें पीएम मोदी भी हैं और जिसमें शी जिनपिंग भी हैं। ट्रंप की आक्रामक नीति ने जाने अनजाने में भारत और चीन को करीब ला दिया, जिससे क्वाड कमजोर पड़ गया। इसके साथ ही रूस, भारत, चीन आरआईसी का जो ध्रुव है वो मजबूत होने लग गया है। अमेरिका एक बार फिर चीन और पाकिस्तान समेत 60 देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने सैंक्शन 301 जांच के बाद आरोप लगाया है कि कई देश जबरन फोर्स्ड लेबर से जुड़े उत्पादों के आयात पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रस्ताव के तहत चीन समेत अन्य देशों पर 12.5% का अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। पाकिस्तान भी जांच के दायरे में शामिल देशों की सूची में है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत और चीन और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। ऐसे में एक बार फिर दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। तो क्या ये नीति ट्रंप के लिए या अमेरिका के लिए आत्मघातक साबित होगी? आइए समझने की कोशिश करते हैं। ट्रंप के मुताबिक टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ट्रंप का मानना है कि इससे चीन को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। अमेरिकी टैरिफ की वजह से कई देशों ने चीन के साथ व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत, रूस और चीन के बीच आर्थिक सहयोग फिर से मजबूत हो सकता है। टैरिफ लगाने की नीति से कई देश अमेरिका से नाराज हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वो अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ा सकते हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति का सबसे बड़ा असर अमेरिकी बाजार पर पड़ सकता है। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होने की आशंका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई आक्रामक टैरिफ नीति और भू राजनीतिक बदलावों के कारण चौतरफा सुरक्षा संवाद, क्वाड की कमजोर पड़ने यानी इसका गेम ओवर होने की चर्चाएं भी होने लगी हैं। अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत भारत और चीन जैसे देशों पर भारी टैरिफ लगाने के फैसलों ने अनजाने में दुश्मनों को भी करीब लाने का काम किया है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया थे, लेकिन ये इन दिनों ठंडा पड़ा हुआ है। क्या ऐसे क्वाड का गेम ओवर हो सकता है? आइए समझते हैं। ट्रंप की नीतियों से डॉलर और अमेरिकी प्रभाव को चुनौती मिल रही है। टैरिफ विवाद की वजह से भारत, चीन, रशिया के संबंधों में काफी मजबूती आई है। एलएसी पर तनाव कम करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। व्यापारिक मोर्चों पर भी दोनों देश सकारात्मक माहौल बना रहे हैं। यह स्थिति क्वाड के लिए चुनौती बन सकती है। क्वाड का गठन चीन की बढ़ती ताकत की
संतुलन के लिए किया गया था। भारत क्वाड को पूरी तरह एंटी चाइना मंच के रूप में नहीं देखना चाहता। बदलते समीकरणों से क्वाड की रणनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं सितंबर 2026 में भारत में ब्रिक्स समिट भी होने वाली है और इस समिट में चीन और रूस की सक्रिय भागीदारी है। ट्रंप की टैरिफ नीति ने ब्रिक्स को नई ऊर्जा दी है। रूस लंबे समय से RIC ध्रुव की बात कर रहा था और अब यह ध्रुव वास्तविकता बनता नजर आ रहा है। दिलचस्प यह है कि इसे बनाने में रूस से ज्यादा भूमिका इस वक्त अमेरिका की दिख रही है। भारत चीन रूस के बीच बढ़ता सहयोग कई क्षेत्रों में दिख रहा है, जिनमें प्रमुख हैं ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सबसे बड़ी बात डॉलर ऑल्टरनेटिव सिस्टम। क्या ब्रिक्स करेंसी की ओर जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो यह अमेरिका के लिए नाइटमेयर होगा और डोनाल्ड ट्रंप के लिए आत्मघाती कदम। कुल मिलाकर डॉलर को कब्र में भेजने की तैयारी में 3 महाशक्तियां लगी हुई हैं। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से देश हैं जो डॉलर को अब तक बाय बाय कर चुके हैं और डॉलर की जगह युआन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर भारत की UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया भर में डॉलर की स्थिति खराब हो रही है। डॉलर के विकल्प में युआन का नाम लिया जा रहा है। व्यापार के लिए युआन का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है। यूएस की वैश्विक आर्थिक ताकत कमजोर हो रही है। रूस, ईरान, ब्राजील युआन का प्रयोग कर रहे हैं। अर्जेंटीना और बांग्लादेश का व्यापार भी युआन में है। यानी ईरान जंग में परमाणु तो बहाना था, असली मकसद तो ईरान, चीन और रूस को एक साथ आने से रोकना था और दुनिया को संदेश देना था कि डॉलर पर आंच आई तो अमेरिका किसी भी कोने में जाकर किसी भी देश पर हमला करने से नहीं चूकेगा। हालांकि चीन और रूस पहले से युआन में डील कर रहे हैं। भारत ईरान और रशिया से रुपए में व्यापार कर रहा है। ईरान भी युआन में ही चीन से डील कर रहा है और भारत भी बाकी विकल्पों पर विचार कर रहा है। भारत ने दुनिया के कई देशों में अपने UPI पेमेंट सिस्टम को भी पहुंचाया है। कुल मिलाकर कहें तो डॉलर का दबदबा खत्म होने के संकेत मिलने लगे हैं और अगर यह दबदबा खत्म हुआ तो अमेरिकी दबदबा अपने आप खत्म हो जाएगा और शायद डॉलर एक वैश्विक करेंसी नहीं, एक इतिहास की करेंसी बनकर रह जाए या सिर्फ अमेरिका की करेंसी बनकर रह जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।